हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने एंडोक्राइनोलॉजी शुरू किया था। पिछले लेक्चर में हमने एंडोक्राइनोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ा था, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स के बारे में। मैंने आपको बोला था कि इन सभी हॉर्मोन्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं पिट्यूटरी के हॉर्मोन से। और हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स जो हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। उनके बारे में और डिटेल में पढ़ने को ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको उसका नेचर भी बता दिया था कि वो सारे पेप्टाइड होते हैं, बस एक जो लास्ट वाला हार्मोन होता है वो डोपामीन होता है। और उसमें ऐसा कुछ खास पढ़ने के लिए है नहीं, क्योंकि वो नॉर्मली क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स को। तो हम पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन से। तो ग्रोथ हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में भी कौन सिक्रीट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी में भी कौन सा पार्ट सिक्रीट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी का भी पार्स डिस्टेलिस, ठीक है। तो पार्स डिस्टेलिस, यानी कि अगर हम बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्स डिस्टेलिस। तो पार्स डिस्टेलिस ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है। और ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोट्रॉफ। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ग्रोथ हार्मोन है सोमैटोट्रॉफ, ठीक है। ओके, सो ये तो आपको पता है कि ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रॉफ बोलते हैं। अब बात ये आती है कि ग्रोथ हार्मोन का नेचर क्या है, वो क्या करता है हमारे बॉडी में, उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये ग्रोथ करवाता है, सेल्स की ग्रोथ करवाता है। जो भी हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे सेल्स में जो ग्रोथ होती है, हमारी पूरी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, उसके लिए ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ऐसे फैक्टर्स बनवाता है, ये ऐसी कंडीशन बॉडी की करता है कि ग्रोथ होती है बॉडी में, ठीक है। तो अब वो किस तरीके से होती है ये तो हम आगे देखने ही वाले हैं। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है, पहले उसके नेचर के बारे में देख लेते हैं कि ग्रोथ हार्मोन का नेचर क्या होता है। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो एक पेप्टाइड है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इज अ पेप्टाइड एंड इट इज 191 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड, ठीक है। तो जो अमीनो एसिड, मतलब जो ग्रोथ हार्मोन है वो 191 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड है। एक ऐसी पेप्टाइड है जिसके अंदर 191 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसमें 2 डाई सल्फाइड बॉन्ड्स भी होते हैं। जो इसके जीन्स हैं वो प्रेजेंट हैं 17th क्रोमोसोम पर। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन 17th क्रोमोसोम। इसके जीन्स 17th क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं। गॉट इट? तो ये इसका नेचर है और ये इसके जीन्स है कि 17th क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। अब जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका क्या फंक्शन है, वो हमारे बॉडी में क्यों प्रेजेंट है। देखो, जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका मेन रोल होता है बच्चों में। अडल्ट्स में उसका कुछ ऐसा ज़्यादा रोल नहीं होता है, क्योंकि मेनली ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, रोल होता है बट मेन रोल उसका ग्रोइंग ईयर में होता है, ठीक है। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमेशा से हमारे अंदर होता है, जब तक हम पैदा भी नहीं हुए होते तब से वो हमारे अंदर होता है। बट उसका काम कब शुरू होता है?
जब हम पैदा हो जाते हैं, यानी कि फीटस में भी ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट होता है, पर वो वर्क कब करना स्टार्ट करता है, जब उस फीटस का जन्म हो जाता है और वो एक इन्फेंट होता है, तभी से ग्रोथ हार्मोन काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि ग्रोथ हार्मोन के क्या फंक्शन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रोथ हार्मोन, इसके नाम से ही पता लगता है कि ये ग्रोथ में हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ, इट हेल्प्स इन ग्रोथ। ओके, ये ग्रोथ में हेल्प करता है, चाहे वो बॉडी की ग्रोथ हो, चाहे वो सेल की ग्रोथ हो। क्या होता है, ये ग्रोथ हार्मोन लिवर के पास जाता है और लिवर को कहता है कि भाई तुम एक मॉलिक्यूल बनाओ, एक सब्सटेंस बनाओ, सोमेटोमीडियन सी। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन लिवर को बोलता है कि तुम सोमेटोमीडियन सी बनाओ। अब बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो बोलेगा उसको जाके, ग्रोथ हार्मोन इंड्यूस करेगा, लिवर को स्टिमुलेट करेगा कि वो सोमेटोमीडियन सी बनाए। जैसे ही सोमेटोमीडियन सी बना, अब ग्रोथ हार्मोन सोमेटोमीडियन सी की हेल्प से हमारी बॉडी में ग्रोथ को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी में हाइट को रेगुलेट करता है। ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली हमारी हाइट को नहीं बढ़ाता, ग्रोथ नहीं करवाता, वो ग्रोथ हार्मोन लिवर को इंड्यूस करता है कि वो सोमेटोमीडियन सी बनाए, और फिर सोमेटोमीडियन सी की हेल्प से ग्रोथ हार्मोन हमारी हाइट को बढ़ाता है, हमारी ग्रोथ करवाता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हाइट कहीं ना कहीं डिपेंड करती है ग्रोथ हार्मोन के ऊपर और सोमेटोमीडियन सी के ऊपर। सोमेटोमीडियन सी अगर सही से काम करा होगा, सही अमाउंट में होगा, तो उस पर्सन की हाइट अच्छी होगी। ज्यादा अमाउंट में होगा तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा, वो बहुत ही लंबा हो जाएगा इंसान, और अगर कम अमाउंट में होगा तो वो ड्वार्फ हो जाएगा। तो मेन रोल सोमेटोमीडियन सी प्ले करता है और ग्रोथ हार्मोन उसे बनवाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोमेटोमीडियन सी मीडिएटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, और सोमेटोमीडियन सी कौन रिलीज कराता है, ग्रोथ हार्मोन, और कौन रिलीज करता है, लिवर। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, विच इज कि ग्रोथ हार्मोन का मेटाबॉलिज्म पे क्या रोल है, मेटाबॉलिज्म में उसका क्या रोल है। देखो, जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो हाइपरग्लाइसेमिक होता है। ग्रोथ हार्मोन इज हाइपरग्लाइसेमिक। ओके, हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब ये होता है कि वो ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है। ठीक है, बेसिकली इट इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है, जो ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है वो इंसुलिन की हेल्प से बढ़ाता है। इससे हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन इज इंसुलिन डिपेंडेंट। ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंसुलिन डिपेंडेंट वाला और हाइपरग्लाइसेमिक वाला। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर आते हैं। ठीक है, सी सेक्शन में, CSIR के सी सेक्शन में जब आप देखते हैं तो कई बार आपको ग्राफ देखने को मिल जाते हैं। ग्राफ देखने को मिलते हैं, पहले लिखा होता है एब्सेंस ऑफ हार्मोन, एब्सेंस ऑफ ए हार्मोन, उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है प्रेजेंस ऑफ ए हार्मोन, और उसमें ग्राफ दिया होता है। एक लाइन में ऐसे दिया होगा, एक ग्राफ ऐसा होगा जिसमें कि हार्मोन के आते ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, दूसरे में ऐसा होगा कि कम हो गया, तीसरे में ऐसा होगा कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर होगा कि इनको नेम करो कि कौन सा हार्मोन कौन सा है। ठीक है, तो इसलिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि हाइपरग्लाइसेमिक है और इंसुलिन डिपेंडेंट है। कई बार ऐसे होता है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, इंसुलिन डिपेंडेंट लिखा हो, एक पे लिखा हो इंसुलिन इंडिपेंडेंट, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे हार्मोन्स भी आएंगे जो हाइपरग्लाइसेमिक होंगे पर इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होंगे। सो बट बेसिकली एट दिस टाइम ग्रोथ हार्मोन इज इंसुलिन डिपेंडेंट, यहाँ पे पॉइंट ये है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन इज इंसुलिन डिपेंडेंट। तो ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि भाई ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन डिपेंडेंट है और हाइपरग्लाइसेमिक है। तो कैसे है हाइपरग्लाइसेमिक, ऐसे क्या मैकेनिज्म होते हैं कि वो हाइपरग्लाइसेमिक है, ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ाता है।
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट पर क्या रोल प्ले करता है ग्रोथ हार्मोन। ओके, सो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट पर, हार्मोन लिवर को स्टिमुलेट करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बनाए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पर क्या काम करता है कि ग्रोथ हार्मोन स्टिम्युलेट्स लिवर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बनाए, ऐसा बोलता है वो लिवर को स्टिमुलेट करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज बनाए। और ग्लूकोज बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ब्लड में जाएगा। ठीक है, हालांकि ब्लड में से फिर और सेल्स उसको यूज कर सकते हैं, बट उसका भी इंतजाम ग्रोथ हार्मोन कर लेता है। कैसे करता है? ग्रोथ हार्मोन क्या बोलता है बाकी सेल्स को, स्केलेटल मसल्स हो या फिर एडिपोज टिश्यू हो, ये ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, सेल्स ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी लेने के लिए, काम करने के लिए। ग्रोथ हार्मोन फोर्स करता है स्केलेटन मसल्स और एडिपोज टिश्यू को, या ये कहिए कि वो कहता है स्केलेटन मसल्स और एडिपोज टिश्यू को कि तुम ग्लूकोज की जगह फैटी एसिड का इस्तेमाल करो। बाकी और सेल्स को भी वो बोलता है कि तुम ग्लूकोज का इस्तेमाल मत करो, फैटी एसिड का इस्तेमाल करो। अदर सेल्स को भी बोलता है। ठीक है, अदर सेल्स को भी वो बोलता है, अदर सेल्स को भी वो फोर्स करता है, इंड्यूस करता है कि वो फैटी एसिड का इस्तेमाल करें। अब ये तो बात हुई कार्बोहाइड्रेट पर। अब वो लिपिड का क्या करता है? तो लिपिड पर भी ग्रोथ हार्मोन ऐसा ही काम करता है और लिपिड में वो लिपोलाइसिस करवाता है। लिपोलाइसिस यानी लिपिड का लाइसिस करवाता है और उससे फैटी एसिड बनवाता है। अब फैटी एसिड बनवाएगा नहीं तो भाई इनको खिलाएगा क्या? यानी स्केलेटन मसल्स और एडिपोज टिश्यू को तो बोल दिया ग्रोथ हार्मोन ने कि भाई तुम फैटी एसिड का इस्तेमाल करो, ग्लूकोज को छोड़ दो। तो अगर ब्लड में फैटी एसिड अच्छे अमाउंट में नहीं होगा तो ये कैसे यूज करेंगे? तो इसलिए ग्रोथ हार्मोन की जिम्मेदारी बनती है कि वो फैटी एसिड को भी बढ़वाए ब्लड में। तो इसलिए लिपोलाइसिस करवाता है ताकि फैटी एसिड बने, ब्लड में जाए और ये लोग उसे यूज कर पाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रोटीन पर कैसे एक्ट करता है ग्रोथ हार्मोन। तो प्रोटीन में ये एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है। अभी तक इसने तोड़ने का काम किया, लिपिड को भी इसने तोड़ने का काम किया, पर प्रोटीन में ये तोड़ने का काम नहीं करेगा, एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाएगा। प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इट शोज एनाबॉलिक इफेक्ट। इस वजह से ही ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बनाता है। ठीक है, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को बनाता है। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस बनाता है और एनाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है। ओके, तो ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस दिखाता है, साथ साथ में ये सेल्स की परमेबिलिटी को बढ़ाता है फॉर अमीनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जैसे सिंपल अमीनो एसिड्स के लिए सेल को परमिएबल कर देता है ताकि वो अंदर आ जाएं और अच्छे से प्रोटीन्स बन सके। ठीक है, तो ये तो बात हुई एक्शन की। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी की। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये मेटाबॉलिज्म में क्या क्या काम करता है, ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है, ये हाइट को रेगुलेट करता है। साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अडल्ट्स में ये नियरली नॉन फंक्शनल होता है। अडल्ट्स में नॉन फंक्शनल होता है, कहने का मतलब ये है क्योंकि अडल्ट्स में ज़्यादातर ग्रोथ हो जाती है, तो इसीलिए ग्रोथ हार्मोन अडल्ट्स में लगभग नॉन फंक्शनल होता है। मेन रोल जो होता है वो प्ले करता है ये ग्रोइंग एज में। ठीक है, ये ग्रोइंग एज में करता है मेन रोल प्ले, और अडल्ट्स में कुछ करता होगा रोल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करता है रोल प्ले, बट स्टिल इतना ज्यादा नहीं करता है। मेन रोल इसका ग्रोइंग एज में होता है। हम बात करें डेफिशिएंसी की, तो डेफिशिएंसी या फिर ये कहें कि डिसऑर्डर्स की, नॉट डेफिशिएंसी, डिसऑर्डर्स।
तो डिसऑर्डर्स में दो तरीके के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एक हो सकता है हाइपो, एक हो सकता है हाइपर। दो तरीके के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, या तो सिक्रीशन ज़्यादा हो तो हाइपर होगा, सिक्रीशन कम हो तो हाइपो होगा। हाइपो की कंडीशन क्या है कि अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो, जितना लेवल चाहिए उससे कम हो, ठीक है, जितना अमाउंट चाहिए उससे कम ग्रोथ हार्मोन अगर बॉडी में बने तो उसको हाइपोसिक्रीशन बोला जाएगा। अब हाइपोसिक्रीशन से भी प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। हाइपोसिक्रीशन से प्रॉब्लम बड़ों में नहीं आएंगी क्योंकि बड़ों को ग्रोथ हार्मोन की जरूरत नहीं है, उनकी बॉडी की ऑलरेडी इतनी ग्रोथ अटेन हो चुकी है जितनी उनको चाहिए थी, जितना उनकी ग्रोथ हो सकती थी। तो इसमें सिर्फ छोटे बच्चों में या जो ग्रोइंग एज वाले लोग हैं उनमें ही सिर्फ डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, सिर्फ चिल्ड्रन में डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, और वो डेफिशिएंसी होती है ड्वार्फिज्म। अगर आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन कम है और आप ग्रोइंग एज में हैं तो आप ड्वार्फ हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे आप, ड्वार्फिज्म। और ड्वार्फिज्म भी कब कहते हैं, जब एक पर्सन की हाइट 4 फीट से कम हो, ठीक है, अडल्ट हो चुका है वो पर उसकी हाइट 4 फीट से कम है तो वो ड्वार्फ है। ओके, अगर हम बात करें हाइपर सिक्रीशन की तो देखो ज्यादा सिक्रीशन अगर होगा तो दोनों को ही प्रॉब्लम है, बड़ों को भी और छोटों को भी, ठीक है। तो अगर हम बात करें छोटे लोगों की, छोटे बच्चों की या ग्रोइंग एज वाले लोगों की, तो उनमें ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा सिक्रीशन की वजह से जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं जाइजेंटिज्म। ओके, दैट इज कॉल्ड जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म का मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें जो पर्सन होता है वो नॉर्मल हाइट से बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। जाइजेंटिज्म का मतलब यह है एबनॉर्मली बड़ा हो जाना, जायंट हो जाना, ठीक है। अगर हम बात करें अडल्ट्स की तो अडल्ट्स में एक बीमारी होती है ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन की वजह से, उसका नाम होता है एक्रोमेगैली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में क्या होता है, हाइट तो उस पर्सन की बढ़ नहीं सकती क्योंकि वो अडल्ट हो चुका है, हाइट जितनी अटेन करनी थी कर चुका वो, क्योंकि बोन्स भी अब और ग्रो नहीं कर सकती इसलिए। तो अब ऐसे पार्ट्स उसके ग्रो होंगे जो कि नहीं होने चाहिए, जैसे कि उसके जो लिप्स होंगे वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, ठीक है। उसकी बॉडी जो है उस पर बहुत ज़्यादा हेयर्स हो जाएंगे, एक्सेसिव हेयर्स हो जाएंगे, लिप्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे, और उसका चेहरा अजीब सा हो जाएगा, उसकी बॉडी भी अजीब सी हो जाएगी, यानी उसकी बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाएगा एक्रोमेगैली की वजह से। तो अडल्ट्स में जो बीमारी होती है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से, उसको हम बोलते हैं एक्रोमेगैली, जिसमें कि एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ लिप्स एंड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। पॉइंट और होता है एक्रोमेगैली में कि जो बोन साइज होता है और लेंथ होती है वो भी कई बार बढ़ जाती है, पर वो एबनॉर्मली बढ़ती है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि डिफॉर्मेशन आ जाता है बॉडी में। तो इस तरीके से ये हुआ ग्रोथ हार्मोन के बारे में।